अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल क़ल्ब-ए कायन एपिसोड 6, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सीमा शाहिद। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और प्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। हो सकता है तुम मुझे बुज़दिल समझ रहे हो, मगर ये जो इतना खून खराबा हुआ है वो सब बहुत खौफनाक था। अरीना अलवी ने झुरझुरी ली। उसकी निगाहों में मूसा का खून में लथपथ वजूद आ गया था। फिर उस कॉटेज में फर्श पर बहता हुआ खून। नहीं, मैं तुम्हें बुज़दिल नहीं समझता, और ये सब वाकई बहुत ख़तरनाक, बहुत खौफनाक है। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, मगर ये दहशतगर्द लोग हैं। इनके कोई रूल्स के उसूल नहीं होते। ये सिर्फ खून बहाना जानते हैं और बंदूक की ज़बान ही समझते हैं। वो सख्ती से बोलता बोलता रुका। मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली या दिलासा नहीं दूंगा। वो लोग मेरे पीछे हैं, मुझे ही बिल से निकालने के लिए। उन्होंने तुम्हें टारगेट करके इस्तेमाल किया है, और वो मेरे पीछे तुम्हारे यानी एक डिस्ट्रिक्ट जज के घर में भी बड़ी आसानी से घुस सकते हैं। मगर वो अभी ऐसा नहीं करेंगे कि उनके सरगना बाशु दादा की रिहाई के लिए उन्हें तुम्हें ज़िंदा रखना है। कायान सादी ने सफ़ाकी से उसे हकीकत का आईना दिखाया। कायान की बात में वज़न था। वो ये जानती भी थी और समझती भी थी, मगर उसकी बेटी, वो अब इस कदर थक चुकी थी कि उसका जहन माऊफ होकर रह गया था। ओके, वो मुझे ज़िंदा रखना चाहता है। क्यों? मैं ये बात अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, मगर तुम्हें मारने से उसे किसने रोका हुआ है? वो वजह क्या है जो वो तुम्हें यहाँ घुसकर नहीं मार सकता? अरीना ने पुरसोच अंदाज में उसे देखते हुए सवाल किया। तुम हो वो वजह, कायान ने संजीदगी से जवाब दिया। मैं? अरीना अलवी ने उसे घूरा। मेरी वजह से तुम बचे हुए हो? व्हाट अ जोक। वो हंसी कि वो तो खुद अपनी बच्ची की बाजियाबी के लिए कायान सादी की मदद की मोहताज थी। मैं तुम्हें आसान ज़बान में समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसे यकीन हो जाए कि तुम्हें उसके कंट्रोल में रखने के लिए मेरा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सर्द सी मुस्कुराहट थी। अब उसे ये यकीन कैसे दिलाना है, ये एक प्रॉब्लम है। मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, मगर मैं पहले उन पर अच्छी तरह से गौर व फिक्र कर लूँ, फिर तुमसे शेयर करूँगा। बात करते हुए उससे अपनी निगाहें अरीना से हटाकर फ्रंट मिरर नीचे किया और अपने चेहरे को बगौर देखने लगा। शायद मुझे इस वक्त, जब हुकूमत ने नया चेहरा और नई आइडेंटिटी की ऑफ़र की थी, वो कबूल कर लेनी चाहिए थी, मगर इस वक्त मैंने इनकार कर दिया था और अब बहुत देर हो चुकी है। वो बड़बड़ाया। उसकी बात सुनकर अरीना ने कायान सादी को नए चेहरे के साथ सोचने की कोशिश की, मगर उसे एहसास हुआ कि एक खड़ूस सख्त आदमी अपने इसी चेहरे और डैशिंग लुक के साथ अच्छा लगता है। कोई नया चेहरा उसकी पर्सनालिटी को मैच नहीं कर सकेगा। उसके शार्प फीचर्स उसके किरदार की मजबूती को, उसकी ताकत को जाहिर करते थे। उसके फीचर्स खदोखाल से तो वो ट्रायल के दिनों में भी काफ़ी मुतासिर हुई थी। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? अपने ख्यालात को झटकते हुए अरीना ने सवाल किया। हमें उससे एक कदम आगे रहना होगा। वो क्या सोच रहा है, उसका अगला कदम क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए। और हम क्या करने वाले हैं, इस बारे में उसे इतना कंफ्यूज होना चाहिए कि वो सोच भी ना सके। कायान ने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी थी। एक बात तो इस मैटर में गारंटी से हमारी फेवर में जा रही है, कायान सरसरी अंदाज में बोला। क्या? अरीना ने हैरत से उसे देखा कि उसकी दानिश में तो अभी तक वो सिर्फ अंधेरे में टामक टोइयाँ मार रहे थे। मेरा कम बैक, ये उसे हिलाकर रख देगा और वो कोई गलती ज़रूर करेगा। उसने अरीना को बगौर देखा। वो उस वक्त तक कुछ भी नहीं करेगा जब तक उसे ये पता ना चल जाए कि व्हाट द हेल आई एम डूइंग इन योर हाउस। कायान की बात सुनकर अरीना ने गहरी सांस ली। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे घर में उसके आदमियों ने पहले गन फायर किया था या तुमने? मैं जानना चाहती हूँ, उसने संजीदगी से पूछा। क्यों? कायान सादी का अंदाज कोड़े मारने जैसा था। क्योंकि वो झिझकी।
अब जब मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार चुकी हूँ तो इतना तो मुझे भी अंदाज़ा हो गया है कि तुम वो नहीं हो जो नज़र आते हो। वैसे तो हरगिज़ भी नहीं जैसा मैंने तुम्हें सोचा था, जैसे तुम माजी में थे, वो साफ गोई से बोली। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या मैं तुम्हारे बारे में राइट सोच रही हूँ या नहीं, उसने जानना चाहा। मैं क्या था माजी में योर ऑनर, उसने अप्रोच खाकर पूछा। एक सख्त एहसास से आ रही शफाक आदमी जो अपने इदारे को, जो उसे तनख्वाह देता था, उसके उसूलों को, यहाँ तक कि अपने बॉस के ख़िलाफ़ जाकर उन मंशियात फरोश ड्रग डीलर्स के ख़िलाफ़ अकेला जंग कर रहा था। वो साफ साफ बात कर रही थी जिसे सुनकर कायान ने अपने तासुरात छुपाए थे। और अब मुझे क्या समझती हो, वो एहसास से आ रही सपाट लहजे में पूछ रहा था। अब तुम कम से कम एहसासात से आ रही तो नहीं हो। मैंने तुम्हारा रवैया और तुम्हारी केयर उस बच्चे के साथ नोट की थी। उसने अपना तजिया पेश किया। तो कायान ने उसे घूरा। मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी फीलिंग्स हैं, मगर मैं दूसरे जज्बात की निस्बत ज़्यादातर नफ़रत करना जानता हूँ। उसने सख्ती से अपने जबड़े भेज कर ख़ुद को कुछ गलत कहने से रोका। क्या तुम किसी निहत्थे आदमी को कत्ल कर सकते हो? अरीना अलवी ने सवाल किया। बाशु दादा को खून बहाना पसंद है। उसने मेरे निहत्थे पार्टनर को सीने में गोलियां मारी थीं। उसके बाद उसने कहके लगाते हुए अपनी गन का रुख मेरी तरफ किया था। तुम्हें क्या लगता है, लोगों को मारना उसे पसंद है? उसने बात करते करते सवाल किया, फिर बिना उसे बोलने का मौका दिए खुद बोलना शुरू हो गया। नहीं योर ऑनर, उसे मज़ा आता है कत्ल करने में, ये उसका नशा है। वो रुका, खुद को कंपोज किया। अहमद ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। उसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। मैंने बहुत कोशिश की थी, मगर उधर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैं उसका बहता हुआ खून रोक पाता। वो एक बहादुर जांबाज मारखोर था जो सड़ी गली को बचाने की खातिर अपनी जान कुर्बान कर गया। बाशु दादा नामी गंदगी से इस मुल्क को पाक करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए उसे कत्ल करना ज़रूरी है। फिर चाहे वो निहत्था हो या असली के साथ, क्या फ़र्क पड़ता है? वो बात कर रहा था और अरीना अलवी उसके आंखों से झलकते गम को बखूबी महसूस कर रही थी। मगर मैं उस बास्टर्ड को मुझे मारने का एक चांस ज़रूर दूंगा। इसके बाद फिर उसका जो हशर मैं करूंगा उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा कानून भी नहीं। और योर ऑनर, वो उसकी सिम झुका। यही मेरा इंसाफ है, वो तल्खी से बोला था और एक आग सी थी उसके लहजे में। रात की इस पहर गाड़ी में हीटिंग ऑन होने के बावजूद उसकी रग रग में कायान सादी की बात सुनकर सर्द लहर दौड़ गई थी। देखो, अरीना ने खूब सोच समझकर अल्फाज तरतीब दिए। मैं तुमसे सच कहूँगी, मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ़ और सिर्फ परीसा को तलाश करो, मगर क्या? वो तुर्श लहजे में उसकी बात काट गया। मैं तशद्दुद नहीं चाहती। मेरा मतलब, मैं जानती हूँ तुम्हें खुद को डिफेंड करना होगा, उसके लिए लड़ना भी होगा, मगर मैं नहीं चाहती कि इस सब में खून खराबा हो, कोई मर जाए। उसकी आवाज़ आखिर में मद्धम हो गई थी। कायान के माथे की रगें उसकी बात सुनकर तन सी गई थीं। आंखों में सुर्खी उतर आई थी। जज, अपने ये अजीम आइडियाज़ मुझ पर थोपने की कोशिश मत करना। मेरे हाथ किसी मजबूरी से बंधे हुए नहीं हैं। मैं किसी के इशारों पर चलने वाला नहीं हूँ, ना तुम्हारे ना किसी और के। वो गुर्राया। मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, मुझसे जो हो सका वो मैं करूँगा। तुम्हारी बेटी को वापस लाने के लिए, मगर अपने तरीके से। मंजूर है तो यस करो, वरना। उसने शरारा उगलती निगाहों से अरीना को देखा और तेज़ी से ब्रेक मारते हुए गाड़ी बीच सड़क में रोककर स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियों से टिक टिक करने लगा। मुझे अभी इसी वक्त तुम्हारा जवाब चाहिए। अगर मुझसे काम लेना है तो मुझे फ्री हैंड देना होगा। तुम मेरे काम में मुदाखलत नहीं करोगी। मुझे तुम्हारा मुकम्मल भरोसा चाहिए योर ऑनर। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। मेरी अपनी ज़िंदगी रिस्क पर है और ये रिस्क सिर्फ तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना ही कम करेगा। वो दोनों टोक अंदाज में बोलते हुए उसकी सारी राहें ही बंद कर गया था। पर वो किसी ऐसे शख्स पर कैसे भरोसा कर सकती थी जो बहुत सफाकी से अपनी राह में आने वालों को जान से मारने की बातें कर रहा था।
मगर उसकी बेटी को अगवा हुए 24 घंटे हो चुके थे। किसी इदारे ने उसकी मदद नहीं की थी, उल्टा इस सरबेरे के पास भेज दिया था। कानून उसकी नज़र में सबसे बढ़कर था। यूं कानून को हाथ में लेकर मुजरिमों को मौत की घाट उतार देना गलत था। जानती थी कि अक्सर पुलिस रेंजर्स इनकाउंटर में ये सब किया जाता था, लेकिन वो सब कानून की नज़र से ओझल रखा जाता था। बस इनकाउंटर और फाइल क्लोज। और यहाँ तो वो एक जज के सामने मरने मारने की, कानून हाथ में लेने की बात कर रहा था। मगर इस वक्त उसे सिर्फ इतना समझ आ रहा था कि उसे परीसा को बचाना था, और ये वाहिद शख्स था जिसने उससे परीसा को जिंदा सलामत वापस लाने का वादा किया था। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ जज, वो उसे सोचों में डूबा देखकर सरमोहरी से बोला। क्या तुम मेरे तरीके से काम करने को एग्री करती हो, या मैं भी गाड़ी से उतर जाऊं? फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। उसने उसकी आंखों में झांक कर जवाब मांगा था। मेरे पास तुम पर ट्रस्ट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो कुछ वक्फे की खामोशी के बाद मध्यम लहजे में बोली। गाड़ी के सन्नाटे में अरीना अलवी के ज़ोर ज़ोर से धड़कते दिल की धड़कनों की धमक साफ सुनाई दे रही थी। वो यकटक उसकी सब्ज आंखों में आंखें डाले हुए था, जैसे उसे पढ़ रहा हो। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। कायान ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। वो आहिस्तगी से सीट से टेक लगाकर बैठ गई थी। अब जो होना था उसे ना वो कंट्रोल कर सकती थी, ना रोक सकती थी। बस मंजिल पर पहुंचने का इंतजार था। उसे आज भी याद था, एक दिन हेयरिंग के बाद वो अदालत से निकलकर पार्किंग लॉट में जा रही थी, जहां कायान सादी पुलिस के नरके में खड़ा था। उस दिन कमरा अदालत में उसने कायान को खरी खरी सुनाई थी। वो उस पर एक अचुटती हुई सी नज़र डालकर आगे बढ़ी थी जब उसका पैर मुड़ा। उसकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना था। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती, कायान ने बिजली की तेज़ी से आगे बढ़कर उसे संभाला था। उसका लम्स दोस्ताना था। वो जालिम सख्तगीर ज़रूर था, लेकिन इतना ही मेहरबान भी था। रात भीग रही थी। वो थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई। उसे जागते हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके थे। अब उसकी आंखें भूजल होने लगी थीं, और नींद तो सूली पर भी आ जाती है। वो धीरे से आंखें मूंद गई। एक बड़ा सा गड्ढा था, गदले पानी से भरा हुआ। उसके पीछे अजीबोगरीब हुलिये वाले भूखे बड़े बड़े खूंखार दांत बाहर को उभरे हुए मॉन्स्टर पड़े हुए थे। वो उनसे बचती बचाती अपनी जान बचाने को दौड़ रही थी, जब उसका पैर फिसला और वो उस गड्ढे में गिरती चली गई। वो दरिंदे उसका शिकार करना चाहते थे। वो गड्ढे के नज़दीक आकर अपनी चौड़े सीने पर हाथ मारते हुए खुशी से चिल्ला रहे थे कि उनका शिकार फंस गया था। करीब था कि वो नेज़ा गड्ढे में डालकर उसके आर पार करके उसे ऊपर खींच लेते कि एक सुनहरी तलवार हाथ में लिए दराज कद वर्जिशी जिसामत वाला आदमी उनके सामने आया। वो किसी माहिर सपा सालार की तरह तलवार लहरा रहा था। अरीना के लिए ये तय करना मुश्किल हो गया था कि वो उसको मारना चाहता है या उन दरिंदों को। योर ऑनर, जज, अरीना अलवी, कोई उसे आवाज़ें लगा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सब्ज आंखें खोली। उठो, हम घर आ गए हैं, वो नरमी से बोला तो वो दोबारा आंखें मूंद गए। जल्दी करो, हम ज़्यादा देर बाहर रहने का रिस्क नहीं ले सकते, उसने फिर से पुकारा। वक्त क्या हुआ है? अरीना ने बेमुश्किल आंखें खोली। सुबह के 6 बजने वाले हैं, वो तहम्मुल से बोला। ये तकिया बहुत सख्त है, इट्स हर्ट, मेरी गर्दन अकड़ गई है। उसने बंद आँखों से शिकवा किया तो कायान ने उसे घूरा। जज, तुम उठ रही हो या? उसने जुमला जानकर उधर छोड़ा। उठती हूँ। उसने आंखें खोली तो नज़रें किसी की टांगों से होती हुई लॉन्ग फौजी बूट्स तक, फिर गाड़ी के ब्रेक पर गईं। यानी वो अभी तक गाड़ी में थी और कायान सादी के जानों पर न जाने कब से सर रखे सो रही थी। उफ, वो शर्मिंदगी से तेज़ी से दोबारा आंखें मीच गई। खिफ़्फ़त से उसके रुखसार सुर्ख पड़ गए थे। शायद नींद में सोते हुए वो लुढ़क कर उस पर गिरी थी, और अब उसका सामना करना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम जाग गई हो, अब जल्दी से सीधी होकर बैठो, वरना कुछ देर बाद हम दोनों ही पछता रहे होंगे। दुश्मन हमारी ताक में है। कायान की भारी गंभीर आवाज़ उभरी तो वो एक झटके से सीधी होकर बैठ गई। उसके रुखसार सेफ से सुर्ख हो रहे थे।
वो उससे नज़रें चुरा रही थी। मैं शायद सो गई थी, वो शर्मिंदगी से बोली। यस, 5 घंटे पहले तुम सो गई थी। उसका लहजा खुश्क था, यानी 5 घंटों से वो उसके जानों पर सोई हुई थी। वो और शर्मिंदा हुई। वो उसकी जानिब देखने से कतरा रही थी, इसीलिए गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकने लगी। जहाँ सूरज निकल रहा था, दिन का उजाला फैल चुका था। उसने खिड़की खोली तो ताज़ा ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वो इस वक्त उसके घर के आगे मेन डोर के पास थे। गाड़ी रुकी हुई थी। अरीना ने हैरत से अपने घर को देखा। तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ रहती हूँ? तुमने मुझसे मेरा एड्रेस तो पूछा ही नहीं था। तो क्या वो पहले से उसकी रिहाई जानता था? एक सोच सी उभरी। मैंने तुम्हारे पर्स में से तुम्हारा लाइसेंस निकाल कर एड्रेस पता किया था। कायान के कहते ही उसने जल्दी से पिछली सीट पर रखे अपने पर्स पर नज़र डाली, जो खुला पड़ा था, और उसका सारा सामान सीट पर बिखरा हुआ था, जिसमें उसके पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें भी शामिल थीं। वेरी जीनियस। वो बड़बड़ाती हुई मुड़ी और जल्दी जल्दी सारा सामान वापस अपने बड़े से बैग नुमा पर्स में डालने लगी। आई डोंट थिंक कि तुम जैसी लड़की को इतने सारे सामान की ज़रूरत है। इस सब का वज़न कम से कम भी 6 किलो तो होगा। कायन ने सरसरी अंदाज में उसकी बौखलाहट को नोट करते हुए कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। अब वो चौकन्ना अंदाज में चारों तरफ का जायज़ा ले रहा था। क्या हमें फॉलो किया गया है? उसका अंदाज देखकर अरीना परेशान हुई और तेज़ी से गाड़ी से उतरी और उखड़े हुए सीमेंट पर पैर रखते ही लड़खड़ा गई। संभल कर, कायन सादी ने उसे सहारा देते हुए टोका और सीधा खड़ा किया। जल्दी से घर का दरवाज़ा खोलो। वो तेज़ी से बोलता हुआ उसके पीछे खड़ा हो गया, जैसे उसे सबकी निगाहों से महफूज रखना चाहता हो। अरीना ने बैग में से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर सुर्ख ईंटों से बनी राहदारी में खड़ी हो गई। दरवाज़ा खुला था। कायान गाड़ी अंदर ला रहा था जब सामने वाली मिसेस सलीम अपने घर का दरवाज़ा खोलती हुई उनके घर की तरफ आईं। कायान की उकाब निगाहें उन्हें आता देख चुकी थीं। दरवाज़ा बंद करने का वक्त नहीं था तो वो तेज़ी से गाड़ी पार्क करके उतरा और साइड पर खड़ी अरीना को कोई भी मौका दिए बगैर उसे अपने मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में जकड़ते हुए एक हाथ से उसके जूड़े को खोलता हुआ उसके बालों में मुँह छुपा गया। क्या बदतमीज़ी है, वो बिद के। चुपचाप खामोश खड़ी रहो। मैं नहीं चाहता मेरा चेहरा तुम्हारे पड़ोसी देखें, कम से कम अभी तो हरगिज़ नहीं। वो धीमे लहजे में गुर्राया। उसकी सांसें अरीना के कान की लौ को छू रही थीं। और जो मेरा इमेज ख़राब होगा, मत भूलो मैं एक बेवा औरत हूँ, उसने तपते हुए कहा। वो इंतहाई नरमी से उसे अपनी गिरफ्त में लिए खड़ा था। अरीना की सुनहरी आमेजिश वाले बालों की नरमाहट और मसूर कुन खुशबू उसे अच्छी तरह से महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ वो बला का सुर्ख चेहरा लिए शर्मिंदगी से अपना चेहरा उसके कंधे में छुपा गई थी। रिलैक्स, वो औरत चली गई है। कुछ क़यामत के लम्हों के बाद कायान साथी ने उसके कान में सरगोशी करते हुए उसे खुद से अलग किया और तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाज़ा लॉक किया और गाड़ी से अपना बैग निकाला। अंदर चलो। वो घर का मेन डोर लॉक करके साकत खड़ी अरीना के पास आया। ओह हाँ, वो चौकी और उसे साथ लिए घर के अंदर दाखिल हो गई। सुनो, कायान शायद अभी तक उन खुशकुन लम्हों में कैद था जो बिन मांगे उसे मिले थे। कायान ने अपना बैग इस आलीशान लिविंग रूम के फर्श पर रखा और उसके नज़दीक आया। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। उसने अरीना की सब्ज़ आँखों में आंखें डालकर तसल्ली दी। वो मुझे तुम्हारे साथ देख गई हैं, अब सब जगह मेरी इज्जत उछाली जाएगी। एक बेवा जज अपने आशा के साथ वो नम आँखों और लहजे में बेपनाह अज़ियत भरे अपना ही मजाक उड़ा रही थी। श्श, कायान ने उसके होठों पर उंगली रखी। दोनों की आंखें एक दूसरे से उलझी हुई थीं। कोई कुछ नहीं कहेगा, वो बात कर रहा था जब अंदरूनी कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। घर में कोई है? अरीना अलवी खौफ से सर पड़ गई थी। तुम 1 मिनट यहीं रुको, हिलना मत, मैं देखता हूँ। वो उसे छोड़ता हुआ पलटा। नहीं, मत जाओ। अरीना ने उसके पीछे से शर्ट पकड़कर उसे रोका तो उसने अबरू चुकाते हुए हैरत से उसे देखा। क्या पता उनके पास हथियार हों? अरीना ने वजाहत की। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।